ओम शांति। आज दिनांक 18 सितंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 15 अप्रैल 1992 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव। आज विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को विश्व परिवर्तक भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव। डिटेल में बाबा समझाते, कोई भी संकल्प व संस्कार सेकेंड में निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। अर्थात व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, व्यर्थ और निगेटिव संकल्पों के तूफानों से बचने के लिए बाप दादा श्रीमत देते, ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करो। बार बार खुद को आकारी, साकारी और निराकारी बनने का अभ्यास कराओ कि मैं आत्मा निराकार हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता इस धरा पर सेवा अर्थ अवतरित हूं, इस देह का आधार लेकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करके पुनः आकारी स्वरूप में स्थित हो जाना। इसीलिए बाबा श्रीमत देते, आकारी, साकारी और निराकारी स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जितना आप ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करोगे, अर्थात संकल्पों के तूफानों को ब्रेक लगाने का जितना अभ्यास करोगे, उतना बाबा कहते समर्थ बन सकोगे, शक्तिशाली संकल्प कर सकोगे। तो दृढ़ संकल्प, शक्तिशाली संकल्पों का आधार बाप दादा बताते कम संकल्प हों। जितने संकल्प हों उतने बोल हों, और जैसे बोल हों वैसे ही कर्म हो, अर्थात अंदर बाहर समानता हो। तभी बाबा कहते तुम व्यर्थ व निगेटिव संकल्पों व संस्कारों का परिवर्तन कर सकोगे। ये बाबा कहते हैं, जब तक देह में हो तब तक संकल्प तो आने हैं, और परिस्थिति अनुसार संकल्पों के तूफान भी आने हैं। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए दिव्य संकल्पों को स्मृति में रखो। समर्थ संकल्पों में बह जाओ तो व्यर्थ से मुक्त हो सकते हो। आगे बाप दादा कहते, फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे, तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। अर्थात बाबा वरदानी मूर्त बनने की सहज युक्ति बताते कि बार बार स्वयं को आकारी, साकारी और निराकारी स्वरूप में स्थित करने का अभ्यास करो। जब संकल्पों के तूफान की गति फास्ट हो, तो बाबा कहते ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य जब हम एक बार करते हैं तो थोड़ा कठिन लगता है, बार बार करते हैं तो वह सहज होने लगता है। इसीलिए बाप दादा कहते अभ्यास करो, जितना हो सके उतना संकल्पों पर पावरफुल ब्रेक लगाने का अभ्यास करो, और यदि ब्रेक ना लगे तो बाप दादा की श्रीमत को फॉलो करते हुए ही संकल्प करो, बोलो और कर्म करो। तो कोई भी संकल्प करने से पहले, कर्म करने से पहले, बोलने से पहले बाप दादा से वेरीफाई कराओ, तो सहज और स्वतः समर्थ होंगे और
समर्थ बनकर स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकेंगे। तभी सबको सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, ड्रामा के ज्ञान की स्मृति में रहने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज दी है, बाबा ने समझा दिया है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं होता, जो भी होता है कल्याणकारी होता है। तो सदा जो बच्चे ड्रामा की स्मृति को बुद्धि में रखते हैं, बाप दादा कहते वही विजयी बन सकते हैं। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त वाणी में विशेष अटेंशन खिंचवाया, निश्चय और विजय। ब्राह्मण जीवन की दो निशानियां, निश्चय और विजय। बाप दादा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जितना जितना बाप दादा बच्चों से कहते कि निश्चय बुद्धि बनो, तो बच्चे कहते निश्चय तो संपूर्ण है, 100% है, पर विजय उतनी नहीं होती। तो बाप दादा समझाते निश्चय का फाउंडेशन यदि मजबूत है तो विजय हुई पड़ी है, और यदि निश्चय कमजोर है तो ही विजय कम होती है। तो जब 100% निश्चय है तो विजय भी 100% होनी चाहिए। तो निश्चय का आधार बाप दादा ने 4 विशेष बातें बताई। वह 4 बातें बाप दादा ने पहले भी सुनाई हैं। एक तो बाप पर संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और उस पर चलना। दूसरी बात बाप दादा ने बताई, श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना। बाप दादा ने अनेक स्वमानों की मालाएं दी हैं, तो स्वमानों में सेट होना, उसका स्वरूप बनना, उसको जानना, मानना और उस पर चलना, यही दूसरी विशेष बात है। तीसरी बात बाप दादा ने बताई, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जैसा है वैसा जानना, मानना और उस पर चलना। अर्थात सदा संगठन में एक होकर एक दो को राजी करके सदा एक मत होकर चलना। चौथी बात बाप दादा ने बताई, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और उस पर चलना। संगम युग का एक एक सेकेंड बाप दादा कहते वर्षों के बराबर है। तो एक एक सेकेंड का सदुपयोग करना, उसे यथार्थ रीति जानना, मानना और उस पर चलना। इन 4 बातों में जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनकी हार हो नहीं सकती, वे सदा विजयी होते हैं। तो जिस प्रकार निश्चय की 4 विशेषताएं बाप दादा ने बताई, चारों में जो बच्चे 100% निश्चय बुद्धि होते हैं वही संपूर्ण निश्चय बुद्धि रहकर विजय प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।